हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर क्या है हम लोगों का? चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस्ड फॉर्मूलेशन फॉर्म में टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। तो ये सब चीज़ तो हम लोगों का हो गया है। केमिकल रिएक्शन किसे कहा गया, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन का भी हमने स्टडी किया है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। लेकिन सबसे पहले मेन टॉपिक आता है क्या कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो मेन टॉपिक आज का हम लोगों का है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने का सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है। बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट प्रोसेस कहलाता है हीट एंड ट्रायल प्रोसेस। और हीट एंड ट्रायल प्रोसेस को हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के भी नाम से जानेंगे। क्लियर? ये बहुत सिंपल होता है इक्वेशन को बैलेंस करने का। सेकंड कहलाता है बैलेंस द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। आखिर में ये क्या होता है, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे बैलेंस करेंगे। तीसरा होता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। और इस आयन एक्सचेंज प्रोसेस के माध्यम से भी हम लोग केमिकल इक्वेशन का स्टडी करते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में 10th क्लासेज में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, हीट एंड ट्रायल प्रोसेस या सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। एक आपको थोड़ा सा पॉइंट हम बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, हल्का फल्का पॉइंट हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी स्टडी करेंगे। और एक्चुअली ये दोनों पॉइंट जो है सो 11th का पॉइंट है। क्लियर? हम लोग सबसे पहले हीट एंड ट्रायल प्रोसेस के माध्यम से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो उस बैलेंस के लिए रूल्स क्या होना चाहिए, रूल्स क्या है? पहला, सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में मेटल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर मेटल हैं तो सबसे पहला काम करेंगे हम मेटल को बैलेंस करने का। पहला काम क्या करेंगे हम? टू बैलेंस द मेटल फर्स्ट। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को बैलेंस करेंगे। क्लियर? जब मेटल बैलेंस हो जाएगा तो सेकेंड पॉइंट टू बैलेंस द नॉन मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके हम अदर नॉन मेटल को हम बैलेंस करेंगे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ETC। हम ये सब एलिमेंट को पहले बैलेंस करेंगे सेकंड पॉइंट पे। क्लियर? थर्ड पॉइंट में हम या तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें या नहीं तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिएगा, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक आपका बैलेंस हो जाएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिएगा, हाइड्रोजन आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। तो लास्ट में टू बैलेंस
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये लास्ट में करेंगे हम, या तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, और यदि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो जाएगा। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि KClO3, व्हाट इज दिस? दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, एंड व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड टू प्रोड्यूस KCl प्लस O2। क्लियर? अब इस इक्वेशन में दिस इज नोन एज स्केलेटल ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन, दिस इज नोन एज स्केलेटल ऑफ इक्वेशन। और स्केलेटल ऑफ इक्वेशन को जब देख रहे हैं हम, तो रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम कितने आ रहे हैं? K बराबर 1, क्लोरीन कितने आ रहे हैं? 1, बट ऑक्सीजन बराबर कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में K बराबर 1, क्लोरीन बराबर 1, ऑक्सीजन बराबर 2 आ रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? रिएक्टेंट साइड में जो मेटल है पोटेशियम, वो भी बैलेंस फॉर्म में है, अदर नॉन मेटल में क्लोरीन भी बैलेंस फॉर्म में है, बट ऑक्सीजन आपका बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप इतने डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए कि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ जाए। इट में भी अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। यानी कि अब हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? अब यहाँ पर देखिए पॉइंट, KClO3, जब इसको आपने हीट किया KCl बना, और साथ ही साथ क्या बना? O2 बना। अब किसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा? ऑक्सीजन को। कितना से कीजिएगा? 2 से। तो ऑक्सीजन तो अलग है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो इस पूरे सब्सटेंस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू KClO3, एरो मार्क। अब इस ऑक्सीजन को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को कितने डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए? आफ्टर देन 2 KClO3, एरो मार्क, KCl प्लस 3 O2 आ गया। यही इक्वेशन आया आपका। अब यहाँ पे पोटेशियम कितने अमाउंट में है? 2 अमाउंट में है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेशियम 2 अमाउंट में आ गए। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने अमाउंट में आ रहे हैं? 2 अमाउंट में। क्लोरीन भी आपके 2 अमाउंट में है, बट ऑक्सीजन 3 दूना 6 अमाउंट में है। यहाँ पर 3 दूना 6 अमाउंट में आए कि नहीं आए? क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले हमको किसको बैलेंस करना होगा? मेटल को बैलेंस करना होगा। अगर हम अदर रिएक्शन देखते हैं, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। सेकेंड हमने स्केलेटल ऑफ केमिकल इक्वेशन लिया। इस स्केलेटल में हम क्या देख रहे हैं? इस स्केलेटल में हम देख रहे हैं सोडियम कितने अमाउंट में आ रहे हैं, हाइड्रोजन कितने अमाउंट में आ रहे हैं? नहीं, 1 और 2 इधर भी है। रिएक्टेंट साइड में आप देख रहे हैं ना, तो रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितने आ गए, हाइड्रोजन कितने आ गए? 2 और 1 3 आ गए। आपको कार्बन कितने आ रहे हैं? 1 आ रहा है। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 4 और 3 7। सल्फ़र कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। यही आपका इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे। आप प्रोडक्ट साइड में देखिए, सोडियम कितने आ रहे हैं? 2। सल्फ़र कितने आ रहे हैं? 1। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 4 2 6 1 7 आ रहे हैं। और कार्बन कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। आप मिलाइए, सोडियम 1 सोडियम 2 मिला? नहीं मिला। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 नहीं मिला। कार्बन 1 कार्बन 1 मिल गए। ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 7 मिल गए। सल्फ़र 1 सल्फ़र 1 मिल गए। कौन नहीं मिल रहे हैं आपको? सोडियम। तो रूल्स क्या बोला आपको? सबसे पहले किसे बैलेंस करना है? मेटल्स को। यहाँ पे सोडियम कितने अमाउंट में आ रहे हैं?
तो अगर हम NaHCO3 को H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर का निर्माण हुआ। वी हैव टू बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल एटम्स। मेटल यहाँ कितने अमाउंट में आ रहे हैं, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोडियम बैलेंस में आ गए। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन को या सल्फ़र को? कार्बन या सल्फ़र को बैलेंस करें हम तो देख लो कार्बन यहाँ कितने अमाउंट में आ रहे हैं, 2 अमाउंट में। यहाँ कार्बन कितने अमाउंट में आ रहे हैं, तो यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन भी बैलेंस हो गए। अब देखो सल्फ़र देख रहे हैं, सल्फ़र 1 अमाउंट में आ रहे हैं, यहाँ सल्फ़र 1 अमाउंट में आ रहे हैं, ये भी बैलेंस है। यानी सोडियम बराबर 2, यहाँ भी सोडियम बराबर 2 हो गए, कार्बन बराबर 2, यहाँ भी कार्बन बराबर 2 हो गए, सल्फ़र बराबर 1, इधर भी सल्फ़र बराबर 1 हो गए। तो अब हमको या तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा या नहीं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। देखे बैलेंस है या नहीं है, तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, हाइड्रोजन बराबर 4। अब इधर हाइड्रोजन कितने आ गए, 2 हैं, तो बैलेंस फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गए हाइड्रोजन आपका। जब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो क्या ऑक्सीजन आपके बैलेंस है या नहीं है, 3 दूना 6 और 4 10, देखो 4 4 8 और 2 10, यानी कि ऑक्सीजन आपका इधर 10 और इधर भी ऑक्सीजन बराबर 10। बैलेंस हुए या नहीं हुए? हम बैलेंस करने के लिए किसी भी प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमको स्टडी करना है सिर्फ हीट एंड ट्रायल प्रोसेस। अभी एक नेक्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं। सपोज करो व्हेन PbNO3 का होल ट्वाइस, व्हाट इज दिस, दिस इज लीड नाइट्रेट, एंड लीड नाइट्रेट को हमने हीट किया तो डिकम्पोज हो करके लीड ऑक्साइड बनाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन कलर का गैस निकला और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस निकले। इसका कलर कैसा है, ब्राउन, क्लियर, और इसका कलर कैसा है, येलो है। तो आपने क्या किया, व्हाट इज दिस, दिस इज लीड नाइट्रेट। जब लीड नाइट्रेट को थर्मल हीट किया तो लीड नाइट्रेट डिकम्पोज इनटू लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमको किसको बैलेंस करना है, बैलेंस है या नहीं देख लीजिए। लीड यहाँ 1 है, लीड यहाँ 1 है, बैलेंस फॉर्म में है, तो हमको मेटल से अब कोई लेना देना नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम नॉन मेटल, उस नॉन मेटल को लेंगे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। तो नाइट्रोजन इधर कितने अमाउंट में आ रहे हैं, 2 अमाउंट में है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन आपके 2 बैलेंस हो गए। यानी लीड यहाँ Pb बराबर 1, नाइट्रोजन बराबर 2, यहाँ भी Pb बराबर 1 एंड नाइट्रोजन बराबर कितना हो गए, 2 हो गए। अब थर्ड स्टेप में हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो रिएक्टेंट साइड में 3 दूना 6 ऑक्सीजन आ रहे हैं, इधर देखिए 2 दूना 4, 5 2 7 7 आ रहे हैं। इधर ऑक्सीजन बराबर कितने आ रहे हैं, 3 दूना 6 और इधर कितने आ रहे हैं, ऑक्सीजन बराबर 7 आ रहे हैं। बैलेंस तो नहीं है, यानी कि 1 मोल, व्हाट इज दिस, 1 मोल में है। 1 मोल में इक्वेशन का ये रेशियो हम देख रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सो हम नंबर ऑफ मोल इक्वेशन का बढ़ा देते हैं, सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल बढ़ा देते हैं। यानी लीड नाइट्रेट 1 मोल में था तो इक्वेशन बैलेंस किए, नहीं बैलेंस हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी बैलेंस किया ना, 2 से मल्टीप्लाई किए तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया ना, लेकिन ऑक्सीजन तो अनबैलेंस कंडीशन में आ गए। हम इसके लिए क्या करेंगे, जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेज है उसका नंबर ऑफ मोल क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो PbNO3 का नंबर ऑफ मोल बढ़ा देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस। जब हम डिकम्पोज किए तो क्या बना, PbO प्लस NO2 प्लस O2 गैस बने। अब फिर से बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। लीड कितने अमाउंट में आ रहे हैं, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लीड आ गए,
सेकेंड एलिमेंट में ऑक्सीजन को छोड़ के नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करना है बैलेंस करने के लिए, तो नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं इधर 4 आ रहे हैं, इधर नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन आपका बैलेंस फॉर्म में आया या नहीं आया? क्या बोल रही है? पीबी कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पीबी हो गए इधर। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना आ रहा है 2 गुना 2 बराबर 4 आ रहे हैं ना, इधर नाइट्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए बैलेंस हो गया। तो फिर ऑक्सीजन कितना है इधर 3 दूना 6, 6 दूना 12, इधर देखो 2 और 8 10 और 2 12, ऑक्सीजन बैलेंस हुए या नहीं हुए? तो अगर मान लेते हैं 1 मोल में इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल की संख्या हम बढ़ा देंगे। क्लियर? लास्ट में अल्टीमेट आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। हम और भी इक्वेशन को देखेंगे, पहले आप इसको राइट कर लीजिए, फिर हम और भी इक्वेशन को देखेंगे कैसे बैलेंस किया जाता है। अब देखिए, हम बैलेंस करने का तरीका समझ गए। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेटल डोमिनेटेड इक्वेशन होंगे तो किसको बैलेंस करेंगे हम? मेटल को। लेकिन यहाँ पे कुछ इक्वेशन है जो मेटल डोमिनेटेड नहीं है, उसमें मेटल है ही नहीं। जैसे इस इक्वेशन में मेटल नहीं है और ये भी इक्वेशन है इसमें मेटल नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे जिसमें मेटल नहीं है? वो भी हमने लिया है। तो सबसे पहला इक्वेशन हम देख रहे हैं क्या है, Al2O3 जब अल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन HCl एसिड के साथ कराया गया, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड, इनका रिएक्शन आप किन के साथ करा रहे हैं? HCl के साथ। क्या बन रहे हैं? AlCl3 प्लस H2O। स्केलेटल ऑफ इक्वेशन यही है। सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करनी है? इधर मेटल कितने अमाउंट में आ रहे हैं, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मेटल बैलेंस हो गया। अदर एलिमेंट में हम क्लोरीन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके। तो क्लोरीन इधर कितने आ रहे हैं 3 दूना 6, इधर क्लोरीन कितने आ रहे हैं 1 है, हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया। जब हम अल्युमिनियम को बैलेंस कर लिया, क्लोरीन को बैलेंस कर लिया, फिर हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितने आ रहे हैं, हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इधर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 3, इधर ऑक्सीजन आपके बैलेंस हुए कि नहीं? इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। क्लियर? दूसरा हम देख रहे हैं क्या, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस इक्वेशन को देखते हैं क्या ये बैलेंस फॉर्म में है या नहीं है। सोडियम यहाँ पे 1 अमाउंट में है, सोडियम मेटल है, यहाँ पे सोडियम कितने अमाउंट में है 2 अमाउंट है, अनबैलेंस फॉर्म में आ रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ 1 अमाउंट में है, हाइड्रोजन यहाँ 2 अमाउंट में है, अनबैलेंस फॉर्म में आ रहे हैं। कार्बन यहाँ 1 अमाउंट में है, कार्बन यहाँ 1 अमाउंट में, बैलेंस फॉर्म में है। बट ऑक्सीजन यहाँ 3 है और ऑक्सीजन यहाँ 3, 4, 5, 6 अमाउंट में है, अनबैलेंस फॉर्म में है। क्या करेंगे? सबसे पहले इधर सोडियम 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोडियम बैलेंस हो गए। जब आपके सोडियम बैलेंस हो गए तो अदर एलिमेंट के रूप में हम किसको बैलेंस करेंगे? कार्बन कितने अमाउंट में आ रहे हैं उधर, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कार्बन को, कार्बन आपके बैलेंस हो गए। अब इधर हाइड्रोजन कितने अमाउंट में आ रहे हैं? इधर हाइड्रोजन 2 अमाउंट में ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है। ऑक्सीजन इधर कितने अमाउंट में आ रहे हैं 6, इधर ऑक्सीजन 3, 4, 3 दूना 6 आ रहा है ना, 2 दूना 4, 5, 6, 7, 8 आ रहे हैं। क्या करेंगे आप? बताइए, अब क्या किया जाएगा? कैसे बैलेंस करेंगे?
यार कार्बन इधर कितने हैं? इधर कार्बन कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं ना। तो यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई औचित्य ही नहीं था। समझ में आ रही है कि नहीं आ रहे हैं? कन्फ्यूजन में आ ना गए आप लोग? कन्फ्यूजन में आ गए। आपको हर एटम को देखना है कहाँ पे कौन सा एटम है। जब यहाँ 2 कार्बन हैं तो एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ पे है, तो ऑलरेडी 2 कार्बन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बैलेंस फॉर्म में आ गए कि नहीं? अब हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 2। हाइड्रोजन भी 2। अब ऑक्सीजन देखो 3 दूना 6, 2 3 और 3 6। बैलेंस फॉर्म में आए कि नहीं आए? आपको ये चीज़ देखना है कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो इस तरफ कार्बन कितने अमाउंट में थे? एक अमाउंट में तो पहले ऑलरेडी थे, एक इधर और एक इधर थे, तो 2 अमाउंट में तो कार्बन है ही, फिर 2 से हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? उसको गलत होगा कि नहीं होगा? तो आपका ये इक्वेशन आपका बैलेंस फॉर्म में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट इक्वेशन कहता है कि Mg3N2 व्हेन मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 reacts with water to form magnesium hydroxide प्लस अमोनिया गैस। क्लियर? किसको बैलेंस करेंगे? इधर मैग्नीशियम कितना है, पहले मैग्नीशियम को बैलेंस कर दिया। अब इधर नाइट्रोजन कितने आ रहे हैं? नाइट्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? इधर 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 12 आ रहे हैं। हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन ही बैलेंस हो गए। मैग्नीशियम बराबर कितने आ रहे हैं? 3, नाइट्रोजन बराबर 2, हाइड्रोजन बराबर 6 एंड 12 एंड ऑक्सीजन बराबर 6। अब इधर मिला लीजिए, मैग्नीशियम बराबर 3, नाइट्रोजन बराबर 2, हाइड्रोजन बराबर 3 दूना 6, 12 हो गया, एंड ऑक्सीजन बराबर 3 दूना 6। बैलेंस फॉर्म में आया या नहीं आया? 4 इक्वेशन। व्हेन अल्युमिनियम कार्बाइड is treated with water to form aluminum hydroxide and ammonia gas। अब क्या ये इक्वेशन आपका बैलेंस है? अल्युमिनियम 2 अमाउंट में है, यहाँ 1 अमाउंट में है। पहले अल्युमिनियम को बैलेंस कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब कार्बन कितने हैं? 3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, कितना हो गया? हाँ सॉरी, अल्युमिनियम कार्बाइड है ना, तो अल्युमिनियम 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। अल्युमिनियम आपका बैलेंस हो गया। कार्बन 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2 और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 24 हो गए ना। तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24 हो गया। क्या ऑक्सीजन 24 है? तो 4 तिहाई 12 आ रहे हैं। ऑक्सीजन बैलेंस है आपका 4 तिहाई 12, और यहाँ पे बैलेंस है या नहीं है? यानी अल्युमिनियम 4 बैलेंस फॉर्म में, कार्बन 3 बैलेंस फॉर्म में, हाइड्रोजन 12 दूना 24, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 24, तो ऑक्सीजन कितने हो गए इधर? 12, 4 तिहाई 12। बैलेंस फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब नेक्स्ट इक्वेशन को देखिए, 5 इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन इक्वेशन। वह इक्वेशन जिसमें हाइड्रोकार्बन रिएक्शन के तौर पे, रिएक्टेंट के तौर पे पार्टिसिपेट करेंगे, हाइड्रोकार्बन इक्वेशन। इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इस तरह का इक्वेशन बहुत आपको मिलेंगे। ये नॉन मेटल इसमें है, सारे के सारे, मेटल एक भी नहीं है। चलो नॉन मेटल है, फिर भी रूल्स अप्लाई करेंगे। पहले कार्बन को बैलेंस करने का, कार्बन कितने आ रहे हैं? 2, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन को बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 6, हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गए। बट ऑक्सीजन बराबर 2 और इधर ऑक्सीजन बराबर 7 आ रहे हैं। हमने क्या बोला था? अगर 1 मोल में इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल की संख्या क्या करना है? 1 से बढ़ा देंगे हम। तो जब 1 से बढ़ा देंगे तो 2C2H6 प्लस O2, एरो मार्क 2CO2, छोड़ दो
CO2 प्लस H2O। नंबर ऑफ मोल बढ़ा दिया ना, 1 मोल में बैलेंस इक्वेशन आपका नहीं हुआ, तो हम क्या किए, नंबर ऑफ मोल बढ़ा देते हैं। तो कार्बन कितने आ गए, हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने आ गए, 6 दूना 12, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन 14 आ रहे हैं, 4 दूना 8 और 6 14। इधर का ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 4 दूना 8 और 6 14। इधर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने का एक छोटा सा और भी ध्यान दे दीजिए ट्रिक। हम लोग कहते हैं कि बैलेंस जब इक्वेशन को करेंगे तो अल्टीमेट किसी भी हालत में बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को। उस बैलेंस में हम डेसिमल वाले डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम किसी भी तरह से अल्टीमेट इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, लेकिन वो जो बैलेंसिंग इक्वेशन होगा वो सही नहीं होगा, आपको सिंपल डिजिट में बैलेंस करना है। अब देखिए, जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं यहाँ पे, दिस इज C2H6 प्लस O2 फॉर्म CO2 प्लस H2O। यहाँ कार्बन 2 थे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन इधर 6 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गए। तो ऑक्सीजन बराबर इधर कितना हो गया, 2 दूना 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गए ना। ऑक्सीजन बराबर कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर कितने हैं, तो ऐसा कर सकते हैं ना हम कि 3.5 इंटू 2 बराबर 7। तो यानी कि हम यहाँ पे अगर ऑक्सीजन को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन आपका 7 आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी कि डेसिमल का प्रयोग करके हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। कोई प्रॉब्लम आपको समझने में। अब ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को एक और तरीके से बैलेंस करेंगे हम। C2H6 प्लस O2 एरो मार्क CO2 प्लस H2O। अब यहाँ कार्बन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन 6 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हम इसको। तो यहाँ पर 7 आ रहे हैं ना ऑक्सीजन बराबर 7 आ रहे हैं ना। तो 7/2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 7/2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे। यानी बैलेंस करने का तो अल्टीमेट हम बैलेंस कर लेंगे डिजिट, हाँ बैलेंस हम मैथमेटिकल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे हम इजीली बैलेंस कर लेंगे। और उस बैलेंस में आपको हमने डेसिमल का भी प्रयोग किया, फ्रैक्शन का भी प्रयोग किया। लेकिन ये बैलेंस इक्वेशन सही नहीं माना जाता है, आपको सिंपल डिजिट का प्रयोग करना होगा। अब इसी इक्वेशन को देखिए आप इस इक्वेशन में, नीचे वाले इक्वेशन में क्या देख रहे हैं आप, कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नीचे माने फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, बटे 2 आ रहा है। आप क्या कीजिए, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या ये सही है या नहीं। तो C2H6 प्लस 7/2 O2 एरो मार्क 2 CO2 प्लस 3 H2। अब इस पूरे इक्वेशन को क्या कीजिए, कितना है बटे के नीचे, जितना बटे के नीचे डिजिट्स आ रहे हैं उतने डिजिट से पूरे इक्वेशन को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। जब उतने डिजिट से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर C2H6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई किया तो C2H6, इसको इससे हम क्या किए, कटिंग कर दिए। तो 7O2, 2 इंटू 2 बराबर 4 CO2 प्लस 3 इंटू 2 बराबर 6 H2O। आपका बैलेंस हुआ या नहीं हुआ इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने बटे के नीचे जो डिजिट दिया था उसे मल्टीप्लाई करें या नहीं, तो सिंपल प्रोसेस क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल को इन्हांस कर दीजिए बाय 1 अमाउंट से। कोई दिक्कत होगा। अब आप इस इक्वेशन को देखिए कैसे बैलेंस किया जा रहा है। बाद वाले जितने भी इक्वेशन हैं सारे इक्वेशन को देखिए। अब जो भी ट्रिक अपनाएंगे, जो इक्वेशन को बैलेंस करने का सिस्टम आपको बताया गया है वही ट्रिक आपको फॉलो करेंगे। आप इसको उतार लीजिए और रेस्ट जो इक्वेशन बचा हुआ है 6, 7, 8
इस इक्वेशन को भी बैलेंस करने का प्रयास कीजिए, देखिए कैसे होगा। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चलिए राइट करिए, बैलेंस कीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा बहुत सारा क्वेश्चन, बैलेंस इक्वेशन आप बैलेंस करने का टेलीग्राम पे ना। ओके।